हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। क्लास 8th आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास, मराठा का उदय। लेसन स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ना देखे हो, हमारे चैनल पे जाके आप हमारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर लगता है कि कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है या कुछ स्किप हो गया हमसे, तो आप हमें उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर आज का, चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास, मराठों का उदय। Among the merchants, the hat weavers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French and the Danes also conduct trade, but they are not like other merchants. व्यापारियों में जो टोपीधारी हैट वीवर्स होते हैं, टोपीधारी जो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनमार्क के लोग भी व्यापार करते हैं, ठीक है, परंतु ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं है। जैसे दूसरे व्यापारी होते हैं उनकी तरह नहीं है। They are fully intent on entering the land, increasing their territory and propagating their religion. उनका पूरा ध्यान इस देश में प्रवेश करने, अपना क्षेत्र बढ़ाने यानी विस्तृत करने और अपने धर्म का प्रचार करने में ही प्रवृत्त है। ये चाहते हैं कि हम अपने देश को का जो एरिया है उसे बढ़ाएं और जो हमारा धर्म है उसका प्रचार प्रसार करें, ठीक है जी। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स। वे स्वभाव से हट्टी है, यानी मतलब हट्टी मीन्स जिद्दी, और तथा नौसेना और बारूद ही उनके मुख्य हथियार हैं। Their traffic should be controlled and they should not be allowed to build strong strong buildings, ठीक है। इनके आने पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और इन्हें सुदृढ़ भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि ये अपना परमानेंट बिल्डिंग बनाए। किसका कहना था ये? रामचंद्र पंत अमात्य आज्ञा पात्रा, ठीक है, 1715 रामचंद्र पंत अमात्य के द्वारा कहा गया ये। और ये जो आपका जस्ट ए मिनट, ये जो आपकी बिल्डिंग दिखाई गई है रायगढ़ का किला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के दुर्ग का महल का भव्य प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, जहां 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद मराठा साम्राज्यवाद का औपचारिक आरंभ हुआ। कुछ क्वेश्चन है। हु वर मराठास, मराठा कौन थे? हाउ दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर बिफोर द ब्रिटिश टेक ओवर। ये ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, उनके शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लिव इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पर मराठा साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलो अब है हमारा हु आर मराठास, मराठा कौन थे? चलो पहले इसका चार्ट समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये है ना, देखो 1630 पेन ले लो। 1630 में बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी 1330 में शिवाजी का जन्म हुआ। 1646 बिगिनिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी रूल, ठीक है, यानी बिगिनिंग ऑफ द छत्रपति शिवाजी रूल, छत्रपति के शासन का आरंभ हुआ। 57 में फाउंडिंग ऑफ मराठा नेवी, यानी मराठा के नौसेना की स्थापना हुई। 66 में इम्प्रिजमेंट एंड एस्केप फ्रॉम द आगरा, आगरा में कारावास और वहां से फिर मुक्ति उनकी हुई। 1674 में 674 में छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन एट रायगढ़, रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 74 में 77 में उनका हुआ दक्षिण विजय कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, एंड 1680 में शिवाजी का डेथ हो गई। और इस बीच में 80 से
इन बीच में 1700 तक के बीच में मुगल मराठा वॉर, मुगल से मराठाओं का वॉर हुई, युद्ध हुआ। अब मराठा कौन है, ये प्रश्न उठता है कि मराठा, हु आर द मराठाज। ठीक है, मराठाज कौन है। लिटरेरी हिस्ट्री, the historical development of writing in the prose or poetry in a particular language। भाषा विशेष में गद्य या पद में लेखन का ऐतिहासिक विकास, इसे कहते हैं लिटरेरी हिस्ट्री। द मराठा आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेशली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। जो मराठा है वह डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन पठार जो होते हैं, विशेष रूप से जो अब वर्तमान के महाराष्ट्र के निवासियों का एक ग्रुप है। वे लोग क्या करते थे, मराठी बोलते थे। दे आर आइडेंटिफाइड विद लैंग्वेज, दे स्पीक मराठी। ठीक है, इस भाषा का 12वीं शताब्दी में एक सतत प्रवाहमान समृद्ध ऐतिहासिक इतिहास रहा है, विच हैड ए रिच एंड कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है, लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब होता है कि भाषा विशेष में ये गद्य हो या पद लेखन का ऐतिहासिक विकास उसे कहते हैं। Since the 12th century, in this chapter we will see them rise a powerful political entity that will alter the course of Indian history। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि किस प्रकार जो मराठा थे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री की दिशा को निर्णायक रूप से चेंज किया, परिवर्तित किया। ठीक है, यह है संत तुकाराम, पोस्टर स्टैम्प शोइंग संत तुकाराम। During the 13th century, most of Maharashtra were ruled by Yadav dynasty with Devagiri। 13वीं शताब्दी में जो महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर किसका राज था, यादवों का। तब उनकी राजधानी देवगिरी थी यानी दौलताबाद थी। 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया। इन द अर्लियर 14th century, the Yadav dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi। Amidst such political changes, the cultural tradition continued, particularly those related to bhakti, devotion to the divine or a particular deity, deity. हाँ, ठीक है, devotion to the divine or particular deity between the 7th and the 17th century for spiritual upliftment. Sant and seekers from several parts of India preferred to the path of bhakti to merely external ritualism। ऐसे जो राजनीतिक चेंजेस थे जो मिडिल थे, ठीक है, मध्य सांस्कृतिक परंपराएं निरंतर चलती रही। विशेष रूप से ये परंपराएं भक्ति यानी ईश्वर या किसी विशेष देवता के प्रति समर्पण से संबंधित रही हैं। 7th से 17th सेंचुरी के बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कि भाई सबका आध्यात्मिक उत्थान हो, बाहरी अनुष्ठान के अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया, यानी सब भक्ति में लीन हो जाए। The Sant coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the language of the masses, which allowed their message to travel far and wide। समाज के विभिन्न जो ग्रुप्स हैं वहां से आने वाले जो भी संतों ने लोक भाषाओं में भक्ति गीतों और काव्यों की रचना की, जिससे उनके विचार दूर दूर तक पहुंच सके। यानी अगर हम कोई भजन करते हैं, भक्ति करते हैं या कोई गीत द्वारा हम क्या करते हैं, आसानी से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मन में इच्छाएं भक्ति के प्रति जाग उठती है। इन Maharashtra, many sons like Gyaneshwar, Namdev, Tukaram, Ramdas gained popularity at this time। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि अनेक संत इस कालखंड में बहुत ज्यादा
इस टाइम में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। दे हेल्प ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद एंड द भागवत गीता into Marathi, making their philosophy accessible to the people. ठीक है। उन्होंने अपने जो उपनिषद थे हमारे, भागवत गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी में ट्रांसलेट किया। इसमें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया ताकि सब इजीली पढ़ सके। Some also focused on social organizations and political awareness similar to the Sikh Gurus. कुछ संतों ने सिख जो गुरु थे हमारे, उनकी भांति सामाजिक संगठन और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर, कि सब में राजनीतिक चेतना भी ज्यादा, पॉलिटिकल अवेयरनेस पर विशेष बल दिया। रिजल्ट क्या निकला? एज द रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन which later helped the Marathas to organize themselves into a political power, जिसने आगे चलकर मराठों को एक राजनीतिक जो शक्ति के रूप में संगठित होने में हेल्प करी। ठीक है। बाय द 17th सेंचुरी सम मराठास चीफ, यार उल्टा ही हो गया हमारा। बाय द 17th सेंचुरी some Marathas chiefs made some early attempts at the establishing sovereignty, but they proved unsuccessful until Chhatrapati Shivaji rose to power and brought the Marathas together. But who was Shivaji? 17th सेंचुरी तक जब कुछ मराठा सरदारों ने क्या करा, वही सोनेटी यानी स्वराज की स्थापना करने के आरंभिक प्रयत्न किए, वे तभी सफल हुए जब शिवाजी सत्ता में आए और उन्होंने मराठों को एकत्रित कर संगठित किया। अब ये मराठा, अब ये शिवाजी है कौन? हु वो शिवाजी, है ना, शिवाजी है कौन? अब शिवाजी बताते हैं शिवाजी कौन है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता हुआ। जागीर का मतलब देख देखते सबसे पहले कि जागीर का मतलब क्या होता है। तो जागीर वॉज अ प्लेस पीस ऑफ लैंड गिवन बाय किंग और रूलर टू समवन एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। जागीर उस जो भूमि या भूभाग को कहा जाता है जिसे राजा या रूलर द्वारा किसी व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। जागीर प्राप्त व्यक्ति को उस भूमि से जो टैक्स इकट्ठा का अधिकार था और इस धनराशि का उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता हेतु कर सकता था। ठीक है जी। अब है हमारा फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर। फाउंडेशन ऑफ द मराठा पावर। फाउंडेशन ऑफ द मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी, यानी मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय। 1630 in 1630 Shivaji was born in the Bhosle clan to Shahaji and Jijabai. At the time Shivaji served the Deccan Sultanate and was often away from his family. Meanwhile, in his Jagir at Pune, Chhatrapati Shivaji grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted officials, receiving values and a good education. 1630 में शिवाजी का जन्म भोसले कुल में शहाजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ। उस समय शहाजी दक्कन के सल्तनतों की सेवा में संलग्न थे। ठीक है, यानी उनमें लगे हुए थे और प्राय अपने परिवार से दूर रहते थे। इसी बीच जागीर पुणे में शिवाजी का लालन पालन जीजाबाई और कुछ जो उनकी विश्वसनीय अधिकारियों की देखरेख में हुआ, जहां उन्हें बहुत अच्छे उत्तम संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। एट दिस टाइम, इसी टाइम में पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग between the Deccan Sultan, whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. उसी काल में दक्कन के सुल्तानों के बीच होने वाले निरंतर जो संघर्ष से
पुणे गंभीर रूप से प्रभावित थे। उन्हें पता था कि इनके आपस में बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे हैं और वह उन्हें भली भांति प्रकार से जानते थे। When he was just six, ऊपर नीचे हो ही जाता भाई साहब ये। हाँ अब आएगा, नीचे ज्यादा पहुंच गया। हाँ, when he was just 16, Shivaji launched military campaigning, first consolidating his hold over the Pune region by capturing, neglecting, and unoccupied forts and strengthening their defense. ठीक है, his vision of a sovereign kingdom of Swarajya grew over the years, extending to the political, economic, and cultural aspects which we will explore in this chapter. जब शिवाजी 16 साल की आयु में ही शिवाजी ने जो हमारे मिलिट्री कैंपेनिंग है, ठीक है, वो स्टार्टिंग कर दी। पहले उपेक्षित और निर्जन दुर्ग, जो दुर्ग थे, खाली दुर्ग थे, ठीक है, उन पर कब्जा करके उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ किया, पुणे पर अपना अधिकार स्थापित किया और एक स्वतंत्र राज्य या स्वराज की उनकी कल्पना आगामी वर्षों में विकसित हुई, जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पक्षों तक विस्तृत थी। इसी का अन्वेषण अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास सिंधु दुर्ग, जो किला मराठों द्वारा निर्मित कई नौसैनिक किलों में से एक ये वाला भी किला है। देखो, द सिंधु दुर्ग फोर्ट नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज वन ऑफ द सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय मराठास। ठीक है। छत्रपति शिवाजी किंगडम soon expanded to India's west coast and to and to and to secure access to resources of coastal regions need to establish a navy। जो अपने कोस्ट की रक्षा करने के लिए, तट की रक्षा करने के लिए शिवाजी का जो राज्य था, शिवाजी किंगडम जो था, शिवाजी का राज्य शीघ्र ही भारत के जो वेस्ट कोस्ट है तक फैल गया और जो कोस्टल एरियाज के जो रिसोर्सेज पर अधिकार वो वहां तक इजीली पहुंचना, सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए उन्होंने नौसेना स्थापित करना अनिवार्य लगा। उस समय में रियली में एक नितांत क्रांतिकाली कदम था। तुलना करें तो बीजापुर सल्तनत आदि शाह के पास एक व्यापारी जहाज तो थे, परंतु कोस्ट की रक्षा के लिए कोई भी पूर्णकालिक स्थायी कोई भी नौसेना नौबल सेना नहीं थी। Empire use of navy was limited. Thus, the Maratha navy was born, whose exploits become legendary। ठीक है। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य में भी नौसेना का उपयोग अत्यंत सीमित था। इस प्रकार मराठा नौसेना का उदय हुआ, जिसकी वीर गाथाएं कालांतर में इतिहास का हमारा गौरवपूर्ण अध्याय बन गई। To protect the people from powerful enemies, Chhatrapati Shivaji had resources to the tactic or guerrilla warfare, which uses small groups of people in a focused way, which speeds, surprise, and knowledge of the terrain to defeat bigger armies. His success soon invited the wrath of the Bijapur Sultanate, which sent the Batavian general Afzal Khan to confront him. Chhatrapati Shivaji and his advisor managed to convince Afzal Khan to meet him for a one-on-one meeting at the foot of the propaganda fort amid thick forest। अपने जो हम आगे एक बताते हैं, अपनी प्रजा को शक्तिशाली शत्रु से सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी ने क्या किया, गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इस युद्ध पद्धति में छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते थे, किसी भी जिसकी हमें जानकारी प्राप्त हो पार्ट की भूमि की, गहन अध्ययन के आधार पर तीव्र गति से आकस्मिक कोई शत्रु होते थे उन पर हमला बोल देते थे।
ठीक है, विशाल सेना को परास्त कर देते थे। शीघ्र ही उनकी सफलता से बीजापुर का जो सुल्तान था विचलित हो उठा और उसने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा। ठीक है, कि भाई जाओ और जाके देखो कि शिवाजी क्या कर रहा है यार, हम तो हार रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने फटाफट अफजल खान को भेजा कि देखो शिवाजी क्या कर रहे हैं। शिवाजी और उनके सलाहकारों ने अफजल खान को घने जंगलों के बीच जो प्रतापगढ़ किले की तलछटी में व्यक्तिगत भेंट के लिए सहमति बुला ली। वहां शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया और पहाड़ों में छिपे मराठों ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खान की जो सेना थी उसको भी हरा दिया। routed the Afzal Khan army with guerrilla attacks. अब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट विद नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कोई भी जो लोग या बुनियादी ढांचे को या न्यूनतम कम से कम क्षति पहुंचाए बिना की गई सैन्य कार्रवाई जिसका उद्देश्य केवल एक जो विशिष्ट लक्ष्य को क्षति पहुंचाना होता है कि हमारा जिसका टारगेट है हम उसे ही नुकसान पहुंचाएं और किसी को नहीं। ठीक है। Soon afterwards, the Mughal nobleman Shaista Khan invaded Chhatrapati Shivaji territories with a big army for 3 years. Finally, with a few soldiers, Chhatrapati Shivaji raided Shaista Khan's camp at night. The Khan barely expect from the escaped sorry escaped from the raid, losing a few fingers and promptly left Maharashtra. This daring raid resembles the modern day surgical strike. इसके पश्चात मुगल सम्राट जो सरदार थे शाइस्ता खान ने एक विशाल सेना के साथ 3 वर्षों तक शिवाजी के जो क्षेत्र थे एरिया थे वहाँ पे अटैक करते चले गए कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लास्ट में कुछ जो सैनिकों ने शिवाजी ने रात में शाइस्ता खान के शिविर पर अटैक कर दिया। शाइस्ता खान इस हमले से बाल बाल बच गए किंतु उनकी उंगलियां गवा बैठे, उन्होंने उंगली खत्म हो गई थी उनकी। अब ये तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया और साहसिक आक्रमण को आज हम क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। ठीक है, इसे हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, 3 वर्षों तक जो आक्रमण होते रहे उसके प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक बहुत बड़ा जो हमारा वेल्थी पोर्ट city of the Mughal Empire and present-day Gujarat. Therefore, he obtained enormous treasure worth almost 1 crore rupees and extremely large sum for the time. 3 वर्षों तक चले आक्रमण के प्रतिशोध में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक बहुत जो प्रोस्परस पोर्ट था सूरत पर गुजरात पर आक्रमण किया। वहां से वो लगभग 1 करोड़ रुपए का विशाल खजाना प्राप्त हुआ जो उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी। आप आज सोचो कि 1 करोड़ तो आज ही बहुत ज्यादा है, तो उस समय 1 करोड़ कितना ज्यादा रहा होगा। However, he was careful not to attack religious places and even spread the houses of। ठीक है, कहाँ गए हम? तो उस समय के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा था जो उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी। उन्होंने धार्मिक स्थल पर आक्रमण न करने का ध्यान रखा कि कोई भी धार्मिक स्थल पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ तक कि एक दानवीर व्यक्ति मोहनदास पारेख के घर को भी उन्होंने सुरक्षित रखा। ठीक है, and even spread the house of Mohandas Parekh, a charitable man. He saved Surat again after a few years. ठीक है, उन्होंने कोई भी जो रिलीजियस अटैक था, कोई भी धार्मिक संग्रह पर कहीं पे भी उन्होंने कोई भी अटैक नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कुछ वर्षों के बाद सूरत पर फिर से अटैक किया। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उस समय की एक अंग्रेजी समाचार पत्रिका थी लंदन गैजेट, an English newspaper at the time, which conveyed how Chhatrapati Shivaji wrote an all-European diplomatic agents in Surat demanding immediate present of money, following with he would return and reign that city, ruin that city. Sorry, reign.
पढ़ रहे थे, ठीक है। उनकी जो घटनाएं थी सारी लंदन गazette में छापी गई। उसमें बताया गया कि कैसे शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपीय राजनीतिक प्रतिनिधियों का पत्र लिखकर तुरंत धन की भेंट की मांग की अथवा वापस आकर उस शहर को नष्ट करने की चेतावनी दिया। तो पैसा दो दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे शहर को नष्ट कर दूंगा, ठीक है। The sacking of Surat was a great insult to the might and prestige of the Mughal Empire. सूरत पर आक्रमण मुगल साम्राज्य की शक्ति और मराठा का घोर अपमान था। इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए एक प्रतिष्ठित राजपूत सेनापति जय सिंह को भेजा। Therefore, Aurangzeb sent Jai Singh, a distinguished Rajput general, to defeat Chhatrapati Shivaji. Against him, Chhatrapati Shivaji had to concede defeat at Porbandar Fort near Pune and enter into a treaty. He had to give up a sizable part of his kingdom, and his son Sambhaji had to enter Mughal service. सूरत पर अटैक मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का घोर अपमान तो थी। इसे औरंगजेब ने क्या करा, शिवाजी को हराने के लिए एक जय सिंह को भेजे, वो भी राजपूत सेनापति थे। उसके विरुद्ध शिवाजी को पुरंदर, जो पुरंदर था, पुरंदर दुर्ग यानी पुणे के समीप में हार मानकर संधि करनी पड़ी। उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग छोड़ना पड़ा और उनके पुत्र संभाजी को मुगल सेना में प्रवेश करना पड़ा। एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस, ठीक है। अब मजबूरी बेचारों की फंस गई छत्रपति शिवाजी की। जय सिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा स्थित जो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए, जहां उन्हें औरंगजेब और मुगल वजीर के सामने खड़ा किया गया, जिसे शिवाजी पहले पराजित कर चुके थे। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवाजी उसके दरबार से बाहर निकल आए और इस घटना के बाद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। औरंगजेब put him under house arrest to escape his छत्रपति शिवाजी devised a strategy, ठीक है। अब उन्होंने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने संत महात्मा और मुगल सरदारों को उपहार भेजने स्टार्ट कर दिए। उपहारों में वे फल और मिठाई भेजते थे, जो बड़ी बड़ी टोकरियों से भरे रहते थे। पहरेदारों ने स्टार्टिंग में तो उन उपहारों की जांच की, किंतु शीघ्र ही ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि हर कोई सोचता रहे रोज फल ही फल भेज रहा है, छोड़ो यार। शिवाजी को मुगल पहरेदारों से यही अपेक्षा थी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी सहित स्वयं को टोकरियां में छिपाकर सफलतापूर्वक अपने आप को मुक्त किया। संभाजी ने किया कि रोज फल भेज रहे थे, मिठाइयां भेज रहे थे, तो सेनापति रोज चेक करते, छोड़ देते, चेक करते, छोड़ देते। अब उन्होंने कहा अरे यार रोज तो यही जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि एक दिन खुद ही फलों की टोकरी में खुद बैठे और खुद का पुत्र बैठा और वहां से निकल गए। उसके उपरांत औरंगजेब फिर कभी भी शिवाजी को सफल नहीं हो पाया पकड़ने में, कभी भी उसे नहीं पकड़ पाई शिवाजी को। A court scene with छत्रपति शिवाजी on his throne receiving visitors, आगंतुकों से भेंट करते हुए सिंहासन शिवाजी की जो सिंहासनरूढ़ शिवाजी की राज्यसभा का एक दृश्य है। कुछ वर्षों के पश्चात 1674 में रायगढ़ के सिद्ध पर्वतीय दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ बहुत ढंग से, और उसके पश्चात औपचारिक उपाधि श्री राजा शिव छत्रपति शिवाजी स्थापित हुई। कुछ पूर्ववर्ती शासकों की भांति उन्होंने अपने नवीन जो संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। शक का राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने साउथ डायरेक्शन की विजय यात्रा आरंभ की। After the Chhatrapati Shivaji embarked upon conquest of the south, ठीक है, also referred to as Dakshina Digvijay, which included the important and then ill-defended region of the present-day northern Tamil Nadu and parts of the Karnataka. The southern extension later gives the Marathas great strategic depth against the Mughal invasions. उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों और एवं अन्य जो अल्प संरक्षित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी, और दक्षिण विस्तार ने आगे बढ़कर मराठों को मुगल आक्रमणों के विरुद्ध राजनीतिक रूप से उल्लेखनीय
सामरिक सुदृढ़ता प्रदान करी। A favor claimed Chhatrapati Shivaji life when he was 50. He was a master strategist and a true visionary. And within his lifetime, 50 वर्ष की आयु में एक भीषण ज्वलंत बुखार के कारण शिवाजी का देहांत हो गया। वे एक अद्वितीय राजनीतिकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके जीवन काल में ही उनके पराक्रम की गाथाएं संपूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में प्रसिद्ध हो गई। इतने थे कि जब तक वो जीवित थे ना, जब वे जीवित भी थे, जब भी उनकी जो गाथाएं थी वे गाई जाती थी, यूरोपीय लोग उनकी तुलना सिकंदर जैसे महान सेनापतियों से करते थे। बुंदेला राजकुमार छत्रसाल मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सुप्रसिद्ध हिंदी जो कवि है भूषण विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए और उनके तदंतर उनके गुणगान में उन्होंने कई काव्य रचनाएं की, जिनमें आज भी अनेक जनमानस में प्रसिद्ध है। अब शिवाजी का बात क्या हुआ, द मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।